तो राजनीति से विदा कर दिए जाएंगे। कौन करेगा सर? भारतीय जनता पार्टी। मतलब बीजेपी ही नीतीश कुमार को विदा करेगी? निश्चित तौर पे आप देखें, लगातार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं, बिहार में दर दर भटक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान अलग सीट मांग रहे हैं। ये जदयू और भाजपा का कोई समन्वय नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे लोकप्रिय दल है, ये तो सभी सर्वे भी कह रहे हैं। 20 में चूक गए थे, किसी कारण से आप लोग कुर्सी से एक कदम दूर रह गए थे। क्या 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? एनडीए के लोग, उनके पार्टी के जितने साथी लोग हैं, सारे लोग तैयारी कर लिए हैं चुनाव का। आरजेडी और महागठबंधन अभी बहुत पीछे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एनडीए के लोग चुनावी मैदान में जोर शोर से उतर गए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के मधुबनी में नजर आए और अब नीतीश कुमार अपने पार्टी कार्यालय में पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को उन्होंने जिस तरीके से संबोधित किया, पूरे जोश में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह से बात करेंगे। एनडीए के लोग, उनके नेता लगातार चुनाव की तैयारी में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार भी आज पार्टी कार्यालय गए, वहाँ पर उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आश्वासित कर दिया है कि जीत होने जा रही है और सारे लोग वोट देने जा रहे हैं जेडीयू को। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार सभी पैमाने पर पिछड़ गया और उसके जो कार्यकर्ता और मतदाता हैं एनडीए के, बहुत निराश हैं। अब इस निराशा से उबारने के लिए लगातार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। बिहार में दर दर भटक रहे हैं, इसको हम लोग दर दर भटकना बोलते हैं। जब ये लोग अच्छा काम किए हैं तो सीधे चुनाव में चले, लेकिन जानते हैं कि हम लोगों का कोई काम ऐसा नहीं है जो बिहार के विकास के किसी पैमाने पर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो, और कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं इन लोग के पास। अब खुद ऑफिस जा करके, पब्लिक मीटिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता और मतदाता हैं वह बूथ तक पहुंच जाए। लेकिन 20 साल के बाद भी अब बिहार में कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि एनडीए के लोग, उनके पार्टी के जितने साथी लोग हैं, सारे लोग तैयारी कर लिए हैं चुनाव का। आरजेडी और महागठबंधन अभी बहुत पीछे है। आरजेडी और महागठबंधन सत्ता के लिए राजनीतिक दल के रूप में हम काम नहीं करते। हम बिहार में बदलाव के लिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बदलाव के लिए एक सतत प्रक्रिया के जरिए हम काम करते रहते हैं 5 साल। और 5 साल में एक बार चुनाव भी आ जाता है तो चुनाव भी लड़ते हैं हम लोग। चुनाव लड़ने के लिए अलग से हम अभियान नहीं चलाते, वह दल और नेता अलग से अभियान चलाते हैं जो 5 साल में 4.5 साल सोए रहते हैं और 6 महीना चुनाव के मैदान में सक्रिय हो जाते हैं। हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 साल जनसंघर्ष में शामिल रहते हैं सड़कों पर, और इसलिए हमको उस तरह की तैयारी की आवश्यकता नहीं है जो दूसरे लोगों की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कुछ अलग से आप लोग तैयारी की हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि आज भी आरजेडी महागठबंधन बहुत पीछे है एनडीए से। एक कहने वाले कौन लोग हैं? कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जो टीवी और अखबार ने जो सर्वे किया कि बिहार में सबसे लोकप्रिय पार्टी कौन है, लोकप्रिय नेता कौन है, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे लोकप्रिय दल है, ये तो सभी सर्वे भी कह रहे हैं। नेता के तौर पे तेजस्वी जी सबसे लोकप्रिय हैं। लेकिन एनडीए की एकजुटता के सामने आप लोग पीछे हो जाते हैं। फिर देखिए क्या है ना, डरे हुए लोग एकजुट हो जाते हैं। आप लोग अकेले काफ़ी हैं। नहीं, हम भी गठबंधन हैं, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। जिस एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, हम जरूर एक साथ हैं, हम एकजुट भी हैं, लेकिन इसकी दिखावे की क्या ज़रूरत है? दिखावा डरे हुए लोग करते हैं। एनडीए के लोग डरे हुए हैं कि हम चुनावी आने वाले अभियान में हम पिछड़ गए हैं, तो एकजुटता का वो ढोंग कर रहे हैं। बात देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अलग सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान अलग सीट मांग रहे हैं। ये जदयू और भाजपा का कोई समन्वय नहीं है। आप यहाँ तक देखेंगे तो मांझी जी भी बहुत सीट मांग रहे हैं। इस बार कांग्रेस भी आप लोग को आंख दिखा रही है। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं कहा, कांग्रेस का कोई भी डिमांड नहीं है। आप देख लीजिए, कहा कि सीटों के फैसले के साथ सब कुछ तय हो जाएंगे।
तो सीटों के भी फैसले तुरंत हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप देखेंगे एक दो बैठकर जाते जाते सारी जो संख्या है सीटों का वो घोषित हो जाएगा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग 2020 में चूक गए थे, किसी कारण से आप लोग कुर्सी से कदम दूर रह गए थे। क्या 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, जनता के भरोसे हम लोग हमेशा रहे हैं। 2020 के चुनाव में भी जनता के भरोसे थे और जनता ने हमको चुनाव जिता दिया। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग आज अपनी भूमिका के निर्वहन में नाकामयाब रहा है और कई अवसरों पे, इसके चलते हम 20 के चुनाव में हम थोड़े से सीटों से पीछे रह गए थे। इस बार बिहार की जो जनता है वो देख रही है कि हमको स्पष्ट बहुमत दे देना है। किसी चुनाव आयोग के किसी भी हेरा फेरी करने का अवसर अधिकारियों को नहीं मिलेगा और अपार बहुमत के साथ बिहार की जनता हम लोग को चुनाव जिताएगी। किसी चुनाव आयोग, किसी प्रशासन के का विषय नहीं रहेगा कि वो हमको हमारे विधायकों को रोक ले और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। एक तरफा जीत होगी आप लोग की। आप देखेंगे 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे इस बार। मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को नहीं रोक पाएंगे इस बार। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ थे, तो हम बराबरी की लड़ाई तब छूटा जब वो बेईमानी हुआ चुनाव आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा। नहीं बेईमानी हुआ था तो पिछली बार हरा देते दोनों को हम लोग मिलके। और इस बार तो थके हुए न हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो सबको जानकारी है, थके हुए हैं और अगले बार वो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, हटा दिए। एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे भी हो जाएंगे, भी तो उनके लिए पुरस्कार ही है। उनको तो राजनीति से विदा कर दिए जाएंगे। कौन करेगा सर? भारतीय जनता पार्टी। मतलब बीजेपी ही नीतीश कुमार को विदा करेगी? निश्चित तौर पे। आप देखें, एकनाथ शिंदे की विदाई किया भाजपा ने, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल को किया विदाई, आप उड़ीसा में बीजू पटनायक की विदाई किया, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को हरियाणा में भाजपा ने विदाई कर दिया। जो उसके सहयोगी जो उसके सहयोगी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको भारतीय जनता पार्टी एक प्लान के तहत उसको 2, 4, 5, 10 साल जाते उस पार्टी को ख़त्म कर देती है। मतलब कि नीतीश कुमार को आरजेडी नहीं बीजेपी विदा करेगी? उनकी पार्टी और उनके नेता के विदाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल से और हम लोग भी इंतजार में थे। आप लोग भी चाहते हैं कि ये मुखौटा हटाया जाए, नीतीश कुमार जो मुखौटा मुख्यमंत्री उनको हटाया जाए और सीधे बीजेपी लड़े हमसे। हम लोग भी बीजेपी से फरियाने को तैयार हैं? कभी भी फरियाए हैं इनसे, कभी नया फरियाने वाले हैं क्या? हमेशा इनसे फरियाए हैं। और एक कभी भी मुखौटा मुख्यमंत्री के जरिए समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करके जो वोट लूटते थे बिहार में, वो अब बिहार की जनता भी समझ गई है कि नीतीश कुमार मुखौटा है। इसीलिए इनकी विदाई भारतीय जनता पार्टी भी करेगी और जनता भी करेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।